गोकुलपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक होनहार लड़का रहता था। उसके पिताजी तो थे, पर माँ की ममता उसे नहीं मिल पाई थी क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ का साया था। सौतेली माँ उसे हर रोज ताने देती, उसका मन तोड़ती और घर के ज्यादातर काम राहुल से ही करवाती। फिर भी राहुल बिना शिकवा किए सब करता। एक दिन उसी तरह अरे राहुल, अभी तक सोया पड़ा है क्या? पूरा घर बैठा भूखा है और तू आराम कर रहा है। अभी आया मैं माँ। माँ, माँ नहीं हूं तेरी, निकम्मा लड़का कहीं का। तुझसे काम नहीं होता, बस खाना है पेट भर के। जा, अभी 2 मटके ले और गांव से थोड़ी दूर पानी भर के ला। और हाँ, एक बूंद भी अगर गिरी तो देख ले। ठीक है, कब तक यूं ही रहूं? राहुल 2 मटके उठाता है और गोकुलपुर गांव से थोड़ी दूर पानी की ओर बढ़ जाता है। राहुल पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नजर गांव की एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो पानी के कुएं के पास ही बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू देखकर राहुल का मन पिघल गया। वह तुरंत अपने मटके वहीं रखकर दौड़ता हुआ अम्मा के पास गया और प्यार से बोला, क्या हुआ अम्मा? आप इतना क्यों रो रही हो? किस बात का दुख है? बेटा राहुल, क्या बताऊं, मेरे पास एकमात्र घड़ा था, वो भी गिरकर टूट गया। पैसे भी नहीं कि दूसरा घड़ा खरीदूं और ताकत भी नहीं कि फिर से पानी भरकर लाऊं। अरे आप रो क्यों रही हैं? मत रोइए। ये लीजिए मेरा पानी वाला घड़ा। लेकिन अगर तू मुझे दे देगा तो तुझे दिक्कत हो जाएगी बेटा। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास 2 घड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल झट से अपने मटके की ओर बढ़ता है। अम्मा चौंक कर उसे देखती है। वह अपना एक मटका उठाकर अम्मा के सामने रख देता है। ये लो, मेरा पानी वाला घड़ा। मैं अभी भर कर लाता हूँ इसे। लेकिन बेटा, तेरा अपना है ये तो, पैसे भी नहीं कि दूसरा घड़ा खरीद। राहुल ने घड़ा उठाया और तेजी से कुएं की ओर दौड़ा। कुछ ही पलों में उसने पूरा घड़ा पानी से भर दिया। फिर वह सावधानी से उसे उठाकर वापस अम्मा के पास ले आया। लीजिए अम्मा, आपका घड़ा पानी से भरा हुआ। कहते हुए उसने वह घड़ा बूढ़ी अम्मा के हाथों में थमा दिया। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। राहुल ने अपने बचे हुए घड़े में पानी भरा और धीरे धीरे घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि राहुल के पास सिर्फ एक घड़ा है, 2 नहीं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह फौरन राहुल के पास आई और चीखने चिल्लाने लगी। वो तो लौटते वक्त एक बूढ़ी माँ को दे दिया। उनका घड़ा टूट गया था। सौतेली माँ की आंखों में आग लग गई। उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा, ठीक क्या? अपना घड़ा किसी और को देकर आया है? इस गांव में पानी की कितनी कमी है और तूने दे दिया? इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में वो क्या करती माँ? कैसे पानी लाती, कैसे पीती? हाथ जोड़ते हुए वह सीधे सौतेली माँ की आंखों में देखता है। बस यही सोचा, थोड़ी सी मदद। कोई बुरा काम तो नहीं किया ना मैंने? सौतेली माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। चेहरा लाल हो गया। उसने राहुल की ओर उंगली उठाई। अच्छा, अच्छा, समझ गई मैं। सगी माँ नहीं हूं, इसलिए मुझे काम करवा करवा कर मार डालना चाहता है ना? निकम्मा लड़का कहीं का, घर में पैसे नहीं ला सकता और घर की चीजें लोगों में बांटता फिर रहा है। राहुल का दिल बहुत दुखी हुआ। राहुल ने गहरी सांस ली। ठीक है माँ, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब पैसे कमा लूंगा तभी वापस आऊंगा। तब किसी को मुझे निकम्मा नहीं कहने का मौका मिलेगा। जा, देख लेते हैं कितना बनता है तुझसे। राहुल सिर झुकाए, कदम बढ़ाए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हों। राहुल भीगने लगा। ये क्या? अचानक इतनी तेज बारिश। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला आज रात को इस सिर छुपाने की जगह मिल जाए। राहुल की नजर जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह देखते ही फूले न समाया। उसके चेहरे पर थकान की जगह राहत आ गई। उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी बोला, चलो
अब बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर इस झोपड़ी में ही रुक जाता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ गया। राहुल धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने नजर दौड़ाई तो देखा कि झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा। अंदर कोई है या नहीं? अगर कोई है तो बिना बुलाए अंदर जाना ठीक नहीं, पर बारिश तो बहुत तेज है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। तब उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। राहुल जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी जो चारपाई पर बीमार हालत में पड़े थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और वह बेहोशी की हालत में थे। यह देखकर राहुल के पैर उखड़ गए। वह एक पल के लिए डर गया, क्या हो गया इन्हें? कहीं कुछ गंभीर तो नहीं? पर फिर उसने हिम्मत जुटाई। वह तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास गया और घबराए हुए स्वर में पूछा। बाबा, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? आपका शरीर तो बुखार से जल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद के लिए? राहुल ने बाबा से कई बार पूछा, पर उनकी ओर से कोई आवाज नहीं आई। वह बेहोश थे। राहुल घबराया तो बहुत, पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इन बाबा की जान बचाकर ही रहेगा। वह पूरी रात जागता रहा। कभी उनके सिर पर गीला कपड़ा रखता, आंखें लाल हो गईं, पर वह नहीं सोया। सुबह की पहली किरण फैली तो बाबा की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्हें होश आया। राहुल के चेहरे पर थकान थी, पर साथ में एक विजयी मुस्कान भी थी। अब मुझे ठीक लग रहा है। तुम कौन हो बालक? अजनबी होकर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। बाबा, मैं राहुल हूँ। मैं पास के गोकुलपुर गांव में रहता हूँ। मुझे काम की तलाश थी, इसलिए मैं घर से निकल आया। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो मैं आपकी झोपड़ी में आ गया। धन्यवाद बेटा, तुम इस झोपड़ी में रह सकते हो। सच में? मैं क्या कहकर धन्यवाद दूं? मैं जल्दी से कोई काम ढूंढकर चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद राहुल कई दिनों से काम ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गया। एक दिन वह अकेले में बैठा सोचने लगा। दिन तो बीतते जा रहे हैं, पर काम नहीं मिल रहा। मैं कब तक बाबा के यहाँ रहूंगा? ये तो ठीक नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बाबा ने राहुल को बुलाया और बहुत प्यार से कहा। बेटा सुन, तूने मेरी बहुत सेवा की है और तेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। बता, तू क्या चाहता है? राहुल चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे कोई उपहार मिलेगा। राहुल ने बाबा को प्रणाम किया और बोला। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे अभी सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। बाबा राहुल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। बाबा ने राहुल से कहा। बेटा, मैं तुझे काम के बदले पैसे तो नहीं दे सकता, पर मैं तुझे एक बहुत कीमती चीज जरूर दूंगा। चल, मेरे साथ चल। बाबा राहुल को लेकर चल दिए। बाबा आगे आगे चल रहे थे और राहुल उनके पीछे पीछे। कुछ ही देर में वे घने जंगल से गुजरते हुए एक बड़ी गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का मुंह बहुत बड़ा था। गुफा बहुत पुरानी लग रही थी और अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने डरते हुए इधर उधर देखा, पर बाबा ने कहा। डरो मत बेटा, यहाँ कुछ अनमोल है। राहुल ने हिम्मत की और बाबा के पीछे चल दिया। बाबा ने राहुल से कहा। बेटा, ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। ये धन देवता की गुफा है। यहाँ हमेशा बहुत सारा धन और समृद्धि रहती है, पर तुम ये सब तभी देख सकोगे जब तुम अंदर जाओगे। राहुल हैरान रह गया। उसने कभी ऐसी गुफा नहीं देखी थी। राहुल ने गुफा के अंदर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ बहुत अंधेरा था। राहुल थोड़ा डर गया। उसने बाबा से पूछा। बाबा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ? मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। उसकी आवाज में डर था, पर बाबा को देखकर उसे थोड़ा भरोसा भी हुआ। चिंता मत करो, ये सब माया है। चल, मेरे पीछे आ। राहुल डरता हुआ उनके पीछे चल दिया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। अंदर पहले तो बहुत अंधेरा था, फिर धीरे धीरे उन्हें रोशनी दिखने लगी और फिर उन्होंने सामने देखा तो हैरान रह गए। वहाँ सोने चांदी के बहुत सारे ढेर थे। हीरे जवाहरात चमक रहे थे।
राहुल ने पहली बार इतना बड़ा खजाना देखा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे! खजाना देखते ही देखते राहुल की नजर अचानक कोने में दो विशाल सांपों पर पड़ी। उनके शरीर बेहद मोटे और लंबे थे और वे फन उठाए इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर राहुल के पैर उखड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह तुरंत बाबा के पीछे छिप गया और डरते हुए बोला, बाबा, जल्दी चलिए यहाँ से। यहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो हमें खा जाएंगे। डर मत बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सांप कुछ नहीं करेंगे। तू बिल्कुल मत डर। देख, यहाँ जो कुछ भी है, तू जो चाहे ले जा सकता है। बाबा की बात सुनकर राहुल को थोड़ा भरोसा हुआ और उसका डर कम हो गया। राहुल सब कुछ देख रहा था। तभी उसकी नजर हवा में चमकती एक चीज पर पड़ी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल ने बाबा से पूछा। बाबा, वो क्या है जो हवा में चमक रही है? वह उस चीज को देखकर बहुत उत्सुक हो गया था। बाबा ने बताया, बेटा, वह है जादुई मिट्टी और जादुई पानी जो कभी खत्म नहीं होते। इस मिट्टी में जो भी बीज डालोगे वो पौधा सोने का हो जाएगा, और इस पानी को जो भी पिएगा उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। राहुल सुनकर दंग रह गया। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। राहुल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? ये तो बहुत कमाल की बात है। फिर मैं यही जादुई मिट्टी और पानी लूंगा। हाँ, पर ये सब सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखना, दूसरी बार इसका कोई जादू नहीं चलेगा। फिर भी इसे लेना चाहते हो तो अच्छे से सोच समझ कर लेना। जी बाबा, इस मिट्टी और पानी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ कीमती नहीं। मैंने तय कर लिया, बस यही लूंगा। ठीक है, फिर वहां जाकर ले लो। राहुल वहां जाता है। तभी आवाज आती है, बेटा राहुल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भाग्य देवता हूं और तुमने जो अच्छे काम किए वो सब देखा मैंने। ये पुरस्कार अपने हाथों से रखता हूं। अब जाओ, घर पहुंचो। तुम्हारी हर समस्या हल होगी। तुम्हारा कल्याण हो। सच में मैं धन्य हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं प्रण लेता हूं कि फसल उगाऊंगा और हर एक को पानी पिलाकर निरोगी बनाऊंगा। राहुल गांव लौटता है। गांव की हालत बहुत खराब है। सूखा पड़ा है। क्या हो गया ये? सारी फसलें मुरझाई पड़ी हैं, जमीन फटी जा रही है, पानी की एक बूंद तक नहीं। काका, यहाँ क्या बीत गया? बेटा, सूखा आ गया है। इतनी जलती धूप में सारी फसलें जल गई। जमींदार का गोदाम खाली है और वो खुद बीमार होकर उठ नहीं पाते। जिनके पास जाने की जगह थी वो छोड़ गए। बस हम मुट्ठी भर लोग यहाँ मरे पड़े हैं। राहुल घर जाता है। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अरे, तू आ गया राहुल, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे यहाँ से लेकर चल, वरना यहीं भूखों मर जाएंगे हम सब। नहीं माँ, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, मैं वो जादुई मिट्टी और पानी लाया हूँ जो कभी सूखता ही नहीं। ये धन देवता की गुफा से लाया हूँ। धन देवता की गुफा यानी सोने चांदी की खान, और तू वहां से सब छोड़कर सिर्फ मिट्टी पानी ले आया। बता, इस कूड़े का क्या करेंगे? माँ, वो नहीं समझ सकती, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और वो मैं अभी इसी वक्त करूंगा। राहुल ने वो जादुई मिट्टी ली, खेत में डाली और देखते ही देखते फसलें उगाई। फिर उसने सारी फसल गांव वालों में बांट दी। अपने लिए एक दाना नहीं रखा। मैंने सोचा था कि फसल बेचूंगा, ढेरों पैसे बनाऊंगा, लेकिन गांव की ये हालत देखकर लगा ये फसल तो सब में बांटनी चाहिए। पता है माँ गुस्सा करेंगी, पर चलो उनकी बात भी सुन लूंगा। और फिर राहुल ने जो किया वो कोई साधारण काम नहीं था। उसने एक कुआं खोदा और उसमें जादुई पानी डाल दिया। और क्या हुआ, देखते देखते वो कुआं फटाफट भर गया। यह पानी अब अमर था, कभी सूखना नहीं था। अरे राहुल, तू आ गया। तेरा ही इंतजार था। तूने कमाल कर दिया। गांव को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। चल सुन ले, मैं तुझे पुरस्कार देता हूँ। पैसे, दौलत और जमीन। क्या? नहीं नहीं, ये वो गांव है जहां मैं पला बड़ा। मुझे जो सही लगा वही किया। राहुल, तू नहीं कर सकता इनकार। तेरा बड़ा दिल हम पर भारी पड़ता है। मना करने की कोशिश भी मत करना।